कृष्ण काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी चल रही थी, जिसमें मैंने आपको 60 क्वेश्चंस पूरे करा दिए थे। आज मैं आपको 61 से लेकर 80 क्वेश्चन कराऊंगी, अर्थात आज हम 20 क्वेश्चंस की व्याख्या करने जा रहे हैं। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये PYQ है, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखकर जाना। मेरा टारगेट आपको कृष्ण काव्य से संबंधित पूरे 100 क्वेश्चंस कराने का है। तो आज हम 61 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। बल्लवाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं, उस संप्रदाय के प्रवर्तक है। हमसे पूछा गया है, आपको पता है सारे दर्शन पूछे जाते हैं भक्ति काल में। तो बल्लवाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य थे, उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रुद्र थे, ब्रह्म था, या सनकादि था, या श्री संप्रदाय था? तो बल्लवाचार्य किसके थे? रुद्र संप्रदाय के थे। और बल्लवाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? शुद्धाद्वैतवाद दिया था। आपको याद रखना है कौन सा दिया था? शुद्धाद्वैतवाद दिया था। शंकराचार्य ने कौन सा दिया था? अद्वैतवाद दिया था। अद्वैतवाद शंकराचार्य का था। मध्वाचार्य का कौन सा था? द्वैतवाद था। इनमें से क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, हरिदासी संप्रदाय की राधा कृष्ण है। आपसे पूछा गया है, जो हरिदासी संप्रदाय है उसमें राधा और कृष्ण को किस रूप में दिखाया गया है? लोकहित रक्षक के रूप में दिखाया गया है, लोक निरपेक्ष के रूप में दिखाया गया है, आत्मनिष्ठ के रूप में दिखाया गया है, या जीवन सापेक्ष के रूप में दिखाया गया है? तो हरिदासी संप्रदाय की जो राधा कृष्ण है वो क्या है? लोक निरपेक्ष है। क्या है? लोक से निरपेक्ष है। आपको याद करना है, ये PYQ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 63 है, जीवन मुँह चाई को नीको दरस परस दिन राती करती है, काना प्यारे पी को। उपर्युक्त पंक्तियों में रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो ये जीवन मुँह चाई को नीको, तो गोपियाँ ये किसके बारे में कह रही हैं? ये कुब्जा के बारे में कह रही हैं कि जीवन मुँह चाई को नीको दरस परत दिन राती करती है, क्या काना प्यारे पी को। वो श्री कृष्ण का रात दिन दर्शन करती रहती हैं, अर्थात उनके समीप ही रहती हैं। तो इसमें हमको कौन सा भाव दिखाई दे रहा है गोपियों के द्वारा? निर्गुण भक्ति भाव दिखाई दे रहा है, सगुण भक्ति भाव दिखाई दे रहा है, असूया भाव दिखाई दे रहा है, या दैहिक श्रृंगार दिखाई दे रहा है? तो इसमें हमको कौन सा भाव दिखाई दे रहा है? असूया भाव। इसमें कौन सा भाव दिखाई दे रहा है? गोपियों के द्वारा असूया भाव की अभिव्यक्ति की गई है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सूरदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है? सूरदास के बारे में जो रामचंद्र शुक्ल ने कथन लिखे हैं वो कौन कौन से सही है? इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल की बुक में से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। यदि मुझ पर टाइम मिला तो रामचंद्र शुक्ल की किताब में से मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूंगी और आपके सामने जल्द ही लेकर आऊंगी। हर प्रकरण में से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाने का मेरा टारगेट है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं बना नहीं पा रही हूँ। सूरदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है? उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से नहीं गाया था। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु थे बल्लवाचार्य। तो ये एक कथन क्या हो गया हमारा? गलत। और पूछा जा रहा है कौन से कथन सही हैं। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिव्रत के रूप में कह दी थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने जो सूर सागर लिया था उसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा कही थी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया, बिल्कुल गाया था। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं, बिल्कुल उनके पद अत्यंत प्रगल्भ हैं और काव्यपूर्ण है। तो हमारे कथन कौन कौन से सही हो गए? सेकंड सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है, और पहला क्या है हमारा? गलत है।
अगला क्वेश्चन देखो 65 में क्या पूछा गया है। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुर भक्ति भावना का समावेश हुआ निम्नलिखित के अनुकरण से। जो श्री कृष्ण भक्ति शाखा है उसमें जो मधुरा भक्ति हमको दिखाई देती है वो किसके अनुकरण से श्री कृष्ण भक्ति शाखा में उसका समावेश हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी होंगे ही नहीं, क्योंकि जायसी किस में आते हैं, सूफी काव्य में। स्वामी हरिदास भी नहीं है, रसखान भी नहीं है, क्या है, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने क्या है, मधुरा भक्ति का समावेश हमको दिखाई देता है। तो कृष्ण भक्ति शाखा में जो मधुरा भक्ति आई वो किसके अनुकरण से आई, चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण से आई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, सनेह लीला के रचयिता है। हमसे सनेह लीला के रचयिता पूछे जा रहे हैं। रविदास नहीं है, बैनी नहीं है, पीपा नहीं है, कौन है, विष्णुदास। सनेह लीला के रचयिता कौन है, विष्णुदास। ये क्वेश्चन हमको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमको सारे देख के जाने हैं। हालांकि विष्णुदास सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या है, एक दो क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से ही आते हैं ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उनकी कृति पूछ ली जाती है, इसलिए हमको याद रखना है सनी लीला के रचयिता कौन है, विष्णु दास है। क्वेश्चन नंबर 67 है, बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्य काल में यह कविताओं का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। तो बाल वर्णन संबंधी जो कविताएं थी वो क्या है, आधुनिक काल में खूब रची गई। मध्य काल में भी यह क्या था, कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा था। समग्र रूप से हिंदी कविता की बाल वर्णन जो हमको दिखाई देता है उसका सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत नहीं है, बिहारी नहीं है, कौन है, सूरदास है। कौन है, सूरदास है। क्वेश्चन नंबर 68 है, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। 84 वैष्णव की वार्ता है उसका संबंध किस संप्रदाय से है। सखी संप्रदाय से है, रामानुज संप्रदाय से है, श्री संप्रदाय से है या वल्लभ संप्रदाय से है। तो इसका जो संबंध है वो कौन से संप्रदाय से है, वल्लभ संप्रदाय से है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सूरदास किस रस का कोना झाँक झाँक कर आए हैं। जो सूरदास है वो किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं। शांत रस का नहीं है, करुणा का नहीं है, मैत्री का नहीं है, वात्सल्य रस का। सूरदास किसका कोना कोना झाँक आए हैं, वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं। निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था। अगला क्वेश्चन 70 है, विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था। आपको पता है अष्टछाप की स्थापना में कितने कवि शामिल किए गए हैं, 8 कवि, जिसमें 4 कौन है, बल्लवाचार्य के शिष्य हैं और 4 कौन है, विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। हमसे पूछा जा रहा है विट्ठलनाथ का शिष्य। सूरदास किसके हैं, बल्लवाचार्य के। परमानंद दास किसके हैं, बल्लवाचार्य के। कृष्णदास किसके हैं, बल्लवाचार्य के। और जो चतुर्भुज दास हैं वो किसके हैं, विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। आपको याद रखना है अष्टछाप की स्थापना 1565। अष्टछाप में कितने कवियों को सम्मिलित किया गया है, 8 कवियों को सम्मिलित किया गया है। अष्टछाप किसे कहते हैं, जिसमें 8 कवि हैं। और इसके अलावा इसमें 4 बल्लवाचार्य के शिष्य कौन कौन है और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन है। बल्लवाचार्य के आसानी से याद हो जाएंगे, सूरदास हैं, कुंभन दास हैं, परमानंद दास हैं और कृष्णदास हैं। और बाकी के बचे हुए 4 हैं वो किस में आ जाएंगे, विट्ठलनाथ में आ जाएंगे। चतुर्भुज दास, नंददास, चीत स्वामी, ये क्या है, हमारे किसके शिष्य हैं, विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है। पुष्टि मार्गी कौन है, पुष्टि मार्गी कवि कौन है, सूरदास है कि कबीरदास है कि जायसी है कि तुलसीदास है। कौन है, सूरदास। पुष्टि मार्गी कवि कौन है, सूरदास है। क्वेश्चन नंबर 72 है, बल्लवाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि बल्लवाचार्य ने वेदांत सूत्र पर जो ग्रंथ लिखा था वो कौन सा था। पुष्टि मार्ग रहस्य नहीं है, आनंद भाष्य नहीं है, अनुभाषा नहीं है, कौन सा है, अणुभाष्य। कौन सा लिखा था इन्होंने, अणुभाष्य लिखा था। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है। मीराबाई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगी हुई है। इसके अलावा सूरदास लगे हुए हैं। मीराबाई अच्छी तरह से पढ़ के जानी है, सूरदास अच्छी तरह से पढ़ के जाने हैं। मीराबाई की कौन सी रचना नहीं है,
गीत गोविंद टीका मीराबाई की है, नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की है, राग गोविंद मीराबाई की है, लेकिन प्रेम तत्व निरूपण मीराबाई की नहीं है। ये किसकी है? ये कृष्णदास की रचना है। प्रेम तत्व निरूपण किसकी है? कृष्णदास की रचना है। इन्होंने किससे शिक्षा ग्रहण की थी? कृष्णदास ने बल्लवाचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी, क्योंकि ये बल्लवाचार्य के शिष्य हैं। और इनकी भाषा कैसी थी? गुजराती थी। ये संगीतज्ञ थे और सुकवि गायक भी थे। कौन थे? कृष्णदास कौन थे? संगीतज्ञ थे, सुकवि गायक थे। इन्होंने बल्लवाचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी। और प्रेम तत्व निरूपण किसकी रचना है? कृष्णदास की। ये मीराबाई की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? हमसे साहित्य लहरी की विषय वस्तु पूछी जा रही है। नायिका भेद है, अवतार लीला है या नीति है? तो साहित्य लहरी में आपने देखा होगा इसकी विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद है। क्या है? नायिका भेद है। क्वेश्चन नंबर 75 है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? हमसे नंददास की रचना पूछी गई है और वो रचना पूछी गई है जिसका संबंध नायक नायिका भेद से है। तो श्याम सगाई है, भंवर गीत है, रसमंजरी है या रास पंचायत अध्याय है? रास पंचाध्याय है। तो कौन सी है? नंददास की रचना जिसका संबंध नायक नायिका भेद से है वो है रसमंजरी। याद रखनी है, नंददास की रचना रसमंजरी जिसका संबंध नायक नायिका भेद से है। क्वेश्चन नंबर 76 है, अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? ये पूछा जाता है कि प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? नंददास हैं, कृष्णदास हैं, सूरदास हैं या कुंभन दास हैं? तो कौन है? कुंभन दास है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ। सूरदास के पदों का भाव अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? अगला क्वेश्चन 77 है मेरा, सूरदास के पदों का भाव अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? रामचरण दास है, प्रेम सखी है, नंददास है या ब्रजवासी दास है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ब्रजवासी दास। ब्रजवासी दास ने सूरदास के पदों का भाव अनुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का क्या किया है? चित्रण किया है। किसने किया है? ब्रजवासी दास ने। क्वेश्चन नंबर 78 है, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और माधुर्य है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है, और कभी गड़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? देखो, रामचंद्र शुक्ल ने जितने भी कथन दिए हैं सारे इम्पोर्टेंट बनते हैं। हमको रामचंद्र शुक्ल की बुक को इतनी अच्छी तरह से पढ़ना है और उसमें से आए सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अच्छी तरह से निकालने हैं। तो ये किसने कही थी कि और कभी गड़िया नंददास जड़िया? अष्टचाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। किसका नाम लेना पड़ता है? नंददास का। उनकी रचना भी बड़ी सरस और माधुर्य है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है, और कभी गड़िया नंददास जड़िया। किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राम कुमार वर्मा का है या नंद दुलारे वाजपेयी का है? तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 79 है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था। सूर ने किसमें रचना लिखी थी? ब्रजभाषा में लिखी थी। सूर का अवधि पर अधिकारता और ना जायसी का किस पर हो गया? ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? ये भी किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। जितने भी पेपर में क्वेश्चंस में कथन पूछे गए हैं वो सारे ज्यादातर किसके पूछे जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल के पूछे जाते हैं। नगेंद्र का नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, राम कुमार वर्मा का नहीं है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका हो गया? रामचंद्र शुक्ल का। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। सूर सागर देखो सूरदास की रचना है, सूर सारावली सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, लेकिन रास पंचादाई सूरदास की रचना नहीं है। आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि रास पंचादाई किसकी रचना है। ये पूछी जाती है पेपर में, ये इम्पोर्टेंट रचना है। आप मुझे कमेंट्स करके ये बताओगे कि
रास पंचदाई किसकी रचना है? तो सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, लेकिन रास पंचदाई नहीं है। साहित्य लहरी में हमको क्या दिखाई देता है? नायिका भेद दिखाई देता है। अब मैंने आपको कृष्ण काव्य से संबंधित 80 क्वेश्चंस करा दिए हैं। इसके 20 क्वेश्चंस की एक वीडियो और लेकर आऊँगी। मेरा टारगेट आपको 100 क्वेश्चंस कराने का है। फिर इसके बाद मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो करा दूंगी पूरे 100 क्वेश्चंस की, जो कि कृष्ण काव्य से संबंधित होगी, और राम काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी की पूरी 100 क्वेश्चंस की वीडियो मैंने अभी नहीं बनाई है, शॉर्ट बनाई है, उनको भी मैं एक वीडियो में शामिल कर दूंगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।